हम कर रहे हैं सपोर्ट सर्विसेज एंड पार्टनरशिप इन टीचिंग। इसमें सबसे पहले आ गया है रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। देखिए, स्कूल जो है वो एक एक्टिव एंड फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल पहले ही बता चुकी हूँ। फॉर्मल वो होती है जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे कि फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कहा गया है, मतलब स्कूल का एजुकेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट है। भाई उनका एम ही यही है कि बच्चे को एजुकेटेड करना है, तो वो स्कूल का डायरेक्ट काम है। अब पेरेंट्स और फैमिली जो है वो इनफॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। कैसे? बच्चे को वो मॉरल्स भी देते हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, घर पे भी पढ़ा रहे हैं। जैसे कि प्री प्राइमरी स्कूल से पहले पेरेंट्स उन्हें घर पे ही ABCD सिखा देते हैं, 1 to 10 सिखा देते हैं, और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं उनकी एग्जामिनेशन में हेल्प करते हैं हर चीज में। लेकिन वो एक इनफॉर्मल एजेंसी है, मतलब कि वो कोई सर्टिफाइड एजेंसी नहीं है। वो बच्चों को सिर्फ एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन स्कूल उनको प्रॉपर सर्टिफाइड करता है, प्रॉपर उनकी मार्कशीट्स देता है, प्रॉपर एजेंसी है, उसे कहा जाता है फॉर्मल एजेंसी। डेफिनेशन स्कूल की कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्कूल इज अ स्पेशल एनवायरनमेंट। एक स्पेशल एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, कि भाई आप जो है वहां से इंडिपेंडेंट होकर निकलते हैं, आपकी जो है मेंटल स्किल्स डेवलप होती है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होती हैं, आपकी सोशल स्किल्स डेवलप होती है। स्कूल जो है आपकी प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये काम है आपके स्कूल का। अब रोल एंड फंक्शन क्या है स्कूल के? सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। स्कूल सिर्फ आपको एकेडमिक तक ही सीमित नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करवा दी टेक्स्ट बुक से, बस दैट्स इट। नहीं, स्कूल जो है वो आपकी मोरालिटी में, आपकी जो है डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहा है आपको बुक रीडिंग करनी है, आपको अच्छे मार्क्स लाने, नहीं, आपको एक अच्छा सिटीजन बना रहा है अपनी कंट्री का, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना रहा है, आपको मेंटली स्टेबल कर रहा है, आपकी हर चीज में वो करेक्शन कर रहे हैं, उसे कहा जाता है आपका स्कूल। तो स्कूल का काम है आपको वैल्यूज प्रोवाइड करना, कि भाई क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, क्या हमारा लॉ है, क्या चीज आपको आगे करनी चाहिए, क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए, क्या आप चूज कर सकते हैं। हर चीज की प्रॉब्लम आपका स्कूल सॉल्व करता है। स्कूल आपको मॉरल वैल्यूज देता है, आपको स्पिरिचुअल वैल्यूज देता है, कि भाई आपको आप कैसे एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, आपके मौलिक अधिकार क्या है, आप कैसे अच्छे जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज ला सकते हैं, जिससे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बने। आप फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लर्निंग पावर, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। देन है आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब स्कूल सिर्फ एक ही डेवलपमेंट की तरफ नहीं देखता कि सिर्फ स्पोर्ट्स करवा रहे हैं या एकेडमिक करवा रहे हैं। आपकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, एस्थेटिक, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज सब पे ध्यान देता है, सबकी डेवलपमेंट करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके डिबेट कंपटीशन होते हैं, क्विज कंपटीशन होते हैं, आपके स्पोर्ट्स होते हैं, आपके ऐसे कल्चरल शोज होते हैं। तो हर तरह की डेवलपमेंट स्कूल में होती है आपकी। ट्रांसमिशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चर। स्कूल इज अ सेवियर ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। वो क्या करता है? ट्रांसमिट द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी टू द पीपल। अपनी सोसाइटी की जो कल्चरल वैल्यूज थी, आपके जो पूर्वजों से चलती हुई आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं, और इसकी मॉडिफिकेशन में भी वो हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी आपका कल्चर ऐसा चलता हुआ आ रहा है, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है या रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सोसाइटी, योर कंट्री, तो उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट भी वो करते हैं। देन ऑफ सोशल एफिशिएंसी। देखिए, स्कूल क्या है? स्कूल एक तरह की मिरर है सोसाइटी के लिए, मतलब स्कूल एक रिफ्लेक्शन देता है सोसाइटी को, कि भी स्कूल से बच्चे क्या सीख के आ रहे हैं, सोसाइटी में बच्चे रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो मतलब स्कूल उन्हें बताता है कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है, क्या चीज आपके लिए बेटर है, कि भी आप इसमें हेल्प कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की, अपनी कम्युनिटी की, अपनी कंट्री की। तो वो चीजें, मोरल वैल्यूज जो है वो स्कूल आपको सिखाता है। एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है, इंडिविजुअल एक बच्चा है मान लीजिए, उसको कैसे एक बेहतर सिटीजन बनना है, कैसे वो सारे लॉ को फॉलो करेगा, हर चीज जो है वो स्कूल उसे सिखाता है। मतलब एक बैलेंस बना के चलता है कि वो इमोशनली, मेंटली और सोशली उसका वेल एडजस्टेड हो सके उनका चाइल्ड। तो वो चीज आपको स्कूल सिखाता है, वो मोरल वैल्यूज। इंपार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। अब जैसे कोई बच्चा एकेडमिक कर रहा है, एकेडमिक के बाद वो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना चाहता है ताकि उसको जो है उसमें वो इंडिपेंडेंट हो सके, तो वो चीज भी आपको स्कूल प्रोवाइड करता है। इंप्रूविंग नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी का मतलब है कि स्कूल में कभी भी आपको जो है भेदभाव नहीं सिखाया जाता है कि आपका क्या जेंडर है, आपका क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है। वहां पे सिर्फ एक चीज की बात होती है कि भाई आप इस कंट्री से रिलेट करते हैं, आपको अपनी कंट्री को कैसे इंप्रूव करना है, इसकी नेशनलिटी को कैसे इंप्रूव करना है, इकोनॉमिकली कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप कैसे इसे और डेवलप कर सकते हैं, वो चीज आपको सिखाई जाती है। तो उस चीज में आपको स्ट्रांग बनाया जाता है। डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है? आपको ह्यूमन राइट्स सिखाए जाते हैं, डिग्निटी सिखाई जाती है, मैन काइंड सिखाई जाती है, दूसरे से झगड़ा करना नहीं सिखाया जाता, हर जगह पीस कैसे रखा जाता है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बिहेव कैसे किया जाता है, वो सब चीजें आपको स्कूल ही सिखाता है। इसमें ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, मतलब स्कूल ही
ही जो है वो आपको जो है लीडरशिप क्वालिटी देता है, ट्रेनिंग देता है उस पर्टिकुलर चीज की कि आपको किस तरह से एक काबिल लीडर जो है वो बनना है, वो आपको स्कूल ही देता है। नेक्स्ट आपका आ गया है फंक्शन ऑफ होम इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब होम जो है वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, इनफॉर्मल एजेंसी है। इनफॉर्मल का मतलब है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है एजुकेशन से या किसी इंस्टीट्यूट से, बट वो आपको घर में वैल्यूज दे रही हैं। तो होम जो है आपकी इनफॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। देखिए कोई भी डेफिनेशन आप देख लीजिए, सबसे पहला आपका जो एजुकेशन आपकी स्टार्ट होती है वो आपकी घर से होती है, आपकी फैमिली से होती है। क्यों? वहां पे आप लव, केयर और अपना सपोर्ट देखेंगे तो वहां पे आप सेफ महसूस करते हैं, आपका नेचर उन्हीं के अकॉर्डिंग बनता है, सब चीजें, पर्सनैलिटी आपकी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जैसे वो आपको ग्रो कर रहे हैं विद केयर। और अगर मान लीजिए किसी के घर में झगड़े ज्यादा होते हैं या फिर वहां डिस्प्यूट ज्यादा है, सोसाइटी ऐसी है, उनकी फैमिली ऐसी है, तो फिर बच्चे भी जो है उसी तरह के एग्रेशन वाले बच्चे बनते हैं, एग्रेसिव नेचर लेते हैं। जो जैसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम कि जिस तरह की लर्निंग हमें मिलेगी एडल्ट से, हम उस तरह की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। स्कूल तो आपकी फॉर्मल एजेंसी बाद में आती है, पहले जो है आपकी फैमिली से ही आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। बाय फैमिली वी मीन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। होम अ सेंटर ऑफ लव अफेक्शन इज द बेस्ट प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। हमेशा कहा जाता है कि स्कूल मतलब आपका घर ही जो है आपका फर्स्ट स्कूल होता है। आपकी मदर आपकी फर्स्ट टीचर होती है। भाई मदर आपको क्या सिखा रही है, कैसी वैल्यूज दे रही है, कैसे बोलना सिखा रही है, कैसे ट्रीट करना सिखा रही है कि दूसरों के साथ आपको कैसे बोलना है, तो वो चीजें आपकी फर्स्ट वैल्यू बच्चे के दिमाग में वो चीजें बैठती हैं। देन है फंक्शन क्या है होम के। फर्स्ट इसमें आ गई है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में देखिए फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने बच्चे को एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी दें कि भाई वो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो सके। जैसे कि उसे न्यूट्रिशियस फूड दें, उसे प्रॉपर क्लोथिंग दें ताकि वो हाइजीन मेंटेन कर सके, उसको प्रॉपर रेस्ट दें, स्लीप दें, प्ले का भी टाइम दें, एक्सरसाइज बताएं और मेडिकल एड बताएं। आप बच्चे को आप सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं तुम्हें पढ़ाई करनी है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाना है बस, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, वो बच्चा ओबीज होता जाएगा, वो फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाएगा और इस तरह से उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। तो इसलिए पेरेंट्स को ये एंश्योर करना चाहिए कि बच्चा जो है उसको खेलने का भी टाइम मिल रहा है, उसको पढ़ने का भी टाइम मिल रहा है, रेस्ट करने का भी टाइम मिल रहा है, कपड़े भी अच्छे पहन रहा है, खाना भी अच्छा खा रहा है। ये सब ड्यूटी जो है पेरेंट्स की होती है। अगर उनपे जो है अटेंशन पे नहीं करेंगे चाइल्ड की इंटरनल और एक्सटर्नल क्लीननेस पे, तो बच्चा इस चीज के बारे में इनकैपेबल होगा, उसको नहीं समझ आएगा कुछ भी कि मुझे क्या करना है। पेरेंट्स ही बताएंगे उसे कि मॉर्निंग में उठते ही आपको जो है वार्म वाटर लेना है या मिल्क लेना है जिससे कि आपका बाउल क्लियर हो, ये बहुत जरूरी है डेली के लिए। आपको जो है अपनी आईज को अच्छी तरह से वॉश करना है, अपने नोज को अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो ये चीजें पेरेंट्स उसे बताते हैं कि आपको हर तरह की हाइजीन मेंटेन रखनी है। तो इस तरह से बच्चा जो है प्रॉपर फिजिकल उसकी डेवलपमेंट हो पाती है और देखने में भी बच्चा जो है, जो साफ सुथरे बच्चे आते हैं वो टीचर्स को भी अच्छे लगते हैं कि भाई हाँ वेल मेंटेन्ड है ये बच्चे, इनकी हेल्थ भी अच्छी है, इनकी जो है हाइजीन भी है, इनको प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस भी है, सब कुछ वो टीचर को भी अच्छे लगते हैं फिर वो चीज। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है? अब पेरेंट्स का रोल होता है, बच्चे जो हैं सबसे पहले इमोशनली अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स से। वो हर चीज छोटी छोटी चीजें आके पेरेंट को बताएंगे। पेरेंट को ऐसे सॉल्यूशन देने चाहिए, इस तरह से उनको सिक्योर करके रखना चाहिए, केयर देनी चाहिए, लव से समझाना चाहिए कि बच्चे वहां पे सेफ महसूस करें और बच्चे अपनी हर चीज पेरेंट्स से शेयर करें। इस तरह से वो इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं बच्चे, उनको वीक महसूस नहीं हो सकता। बच्चों कोई प्रॉब्लम हो और पेरेंट्स उसका सोल्यूशन ना दे तो बच्चा कोई और रास्ता ढूंढता है कि भाई मैं किसको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, कहां से मुझे सोल्यूशन बतेगा। तो वो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी हो सकती है अगर पेरेंट्स उनका साथ ना दे। तो इसलिए पेरेंट्स को जो है प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए बच्चे को और इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, चाहे तो डिनर टाइम पे हो, चाहे बच्चे को हाफ एन आवर दे स्कूल से आने के बाद, तो एक ऐसा टाइम देना चाहिए जिससे बच्चे उनसे कनेक्ट हो सके इमोशनली, अच्छी तरह से अपनी सारी फीलिंग्स उनसे शेयर कर सकें। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो भी बच्चे का फैमिली से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि बच्चा लैंग्वेज कहां से सीखता है, बच्चा जो है अपने कोई भी इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज बना रहा है, वो कहां से सीखता है? अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है। ज्यादातर बच्चों के रोल मॉडल उनके पेरेंट्स ही होते हैं कि उनके पापा क्या कर रहे हैं, उनकी मम्मा क्या कर रही हैं। बच्चे जो है उसी हिसाब से सीखना स्टार्ट कर देते हैं और उस टाइम में जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं उस टाइम में बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। तो इसलिए वो जल्दी से ग्रैस्प करता है कि हाँ मदर क्या बोल रही है, फादर क्या बोल रहे हैं, घर में किस तरह से ये बात कर रहे हैं, सब चीजें जो है उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेंटेन करती है। देन कैरेक्टर डेवलपमेंट में आता है कि फैमिली जो है वो एक्टिव रोल प्ले करती है बच्चे के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। फैमिली एक फाउंडेशन है बच्चे के कैरेक्टर के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से जो है वो हमें हमारी केयर कर रहे हैं, क्या वो कभी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं किसी चीज के बारे में। तो हर चीज बच्चा नोट करता है और फिर वही संस्कार बच्चे के अंदर भी आते हैं। देन होमिक फंक्शन में क्या आता है कि पेरेंट्स को बच्चे की हर तरह से उनकी नीड्स के लिए हेल्प करनी चाहिए कि बच्चे को क्या बुक्स चाहिए, क्या उसको जो है ड्रेस चाहिए, क्या पर्टिकुलर चीज की उसे नीड है
है इस टाइम में, तो वो चीजें उसकी इकोनॉमिकली मतलब पूरी करनी चाहिए बच्चे की। अगर फैमिली में जैसे मदर फादर है वो कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में है और बच्चे को भी उसी वोकेशनल ट्रेनिंग में आना है कि भाई फैमिली बिजनेस संभालना है आगे, तो वो प्रॉपर जो है पेरेंट्स उसकी हेल्प करें, उसको उस तरह की पढ़ाई करवाएं, उसके लिए पैसे दें, तो वो होता है कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो है वो फंक्शनिंग भी पेरेंट्स का ही ड्यूटी है। देन आता है आपका कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी पेरेंट्स से ही डेवलप होती है, कि आपकी मोरल कैसी सोच है, आप स्पिरिचुअल कितने हैं, आप रिलीजियस कितने हैं, आप सोसाइटी में कैसे रहते हैं, तो वो एक पर्सनैलिटी बना देती है। जैसे पेरेंट्स चलते हैं वैसे ही बच्चे को लगता है कि भाई हाँ ये चीज अच्छी होगी, अगर पापा कर रहे हैं मम्मा कर रही हैं तो वो उसी तरह से फिर उनकी भी पर्सनैलिटी उसी तरह से डेवलप होने लग जाती है। देन है सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपके घर कोई फैमिली फ्रेंड आते हैं या आप सोसाइटी में पार्क में किससे कैसे बात कर रहे हैं, हर चीज बच्चा नोट करता है कि भाई कितनी कोऑपरेटिव हैं आप, कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, पापा ऑफिस कैसे कपड़े पहन के जाती हैं, मम्मा कैसे कपड़े पहन के जाती हैं, कैसे वो खाती हैं, कैसे उनके टिफिन लेके जाते हैं, तो हर चीज डिपेंड करती है, वो पेरेंट्स से सीख रहे हैं इस चीज में। अगर आप हमेशा आप करके बात करेंगे पेरेंट्स, तो बच्चा भी हमेशा आप करके ही बात करेगा, वो भी अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज करेगा अगर वो घर में नहीं सुनता है। तो मतलब वो एनवायरमेंट एक पेरेंट्स उसका क्रिएट कर देते हैं कि भी आपको हमेशा लव एंड अफेक्शन से ही दूसरों को देखना है, किसी को कॉन्फ्लिक्ट की नजर से नहीं देखना, क्योंकि अगर घर में प्यार से रहेंगे, सब बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग करेंगे, तो वो बच्चा वही चीजें सीखता है। अगर में झगड़े ज्यादा होंगे तो बच्चा जो है उसी तरह से एग्रेसिव बिहेवियर होता है, क्योंकि वहां पे फिर रिस्पेक्ट भी नहीं होती है और इस तरह से वो चीज डाउन हो जाती है। तो इसीलिए घर में शांति रखनी चाहिए, बच्चों को लव एंड अफेक्शन देना चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी के कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, तो हर चीज बच्चे पे इफेक्ट करती है। अब कल्चरल डेवलपमेंट में क्या आता है, कल्चरल डेवलपमेंट में आता है कि फैमिली इसमें बहुत ही मेन रोल प्ले करती है कि भाई आपका कल्चर क्या है, आपका हेरिटेज क्या था, मतलब आपकी जनरेशन वाइज क्या चीजें चलती हुई आ रही हैं, तो वो चीजें पेरेंट्स आपको अवेयर करवाते हैं उस चीज के और आपको उसकी वैल्यूज बताते हैं, आपका ट्रेडिशन बताते हैं, आपके कस्टम्स बताते हैं कि ये चीजें आपके पूर्वजों से आपकी चलती हुई आ रही हैं। वो चीज आपको कहां से अवेयर होते हैं, पेरेंट्स से अवेयर होते हैं। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये भी जो है बच्चे को अपने पेरेंट्स से ही आती है कि कितने रिलीजियस है वो। फॉर एग्जाम्पल वो डेली सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, डेली सुबह उठ के सूर्य को जल दे रहे हैं, शाम को सारों को एक साथ कह रही है मम्मा कि आप सारे आरती में आके जो है खड़े होइए, किस दिन छुट्टी है तो वो टेंपल जाके आते हैं। तो इस तरह से सारे रिलीजियस चीज जो है हमें फैमिली से ही मिलती है। नेक्स्ट है सिविक फंक्शन। बच्चा जो है डिसिप्लिन, कोऑपरेटिव और कितना टॉलरेटिव, कितना पेशेंस लेवल है उसका, ये भी वो फैमिली से ही सीखता है कि कितना डिसिप्लिन रहना है। अब जैसे मदर उसे जो ड्यूटीज देती हैं कि आपको अपना बैग ऐसे सेट करना है, आपको अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे सेट करनी है, आपको घर अपना क्लीन रखना है, आप अपने टॉयज जो है अगर फैला रहे हैं तो उनको क्लीन कीजिए, तो बचपन से ही बच्चे के अंदर ये संस्कार आने लग जाते हैं कि भाई हाँ मुझे ये चीज क्लीन रखनी है, क्लीनलीनेस इज अ गुड थिंग, या कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ गुड थिंग कि भाई मैं अपने छोटे भाई बहन को भी ये चीज सिखा रहा हूँ। तरह से जो है ये सब चीजें आप जैसे डिसिप्लिन है, कोऑपरेटिव है, टॉलरेंस लेवल, अपनी जो है पेशेंस लेवल है, अपनी ड्यूटीज को समझ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हैं, वो सब चीजें भी आपको पेरेंट्स से ही मिलती हैं।